आज देखिए ईरान को क्या कर रहा है सर, तबाह तबाह कर रहा है। इबोला वायरस, ये वायरस था दिखने में बहुत भयानक था, एकदम भयानक मर रहे थे तो नहीं बोला से शरीर सड़ जा रहा था। पूरे अफ्रीका में फैला हुआ था इबोला वायरस और लोग इतना बुरी तरह से मर रहे थे ना इबोला वायरस से। देखिए बेचारा मर गया तो इसको टांग के ले जा रहे हैं सब पीपीई किट से पहन के, मरा नहीं अभी मरने वाला है बेचारा। और दफनाया जा रहा था तो एकदम गहराई में करके। यहाँ देखिए, यहाँ अब चूंकि चाइना में क्या है कि चमगादड़ खाना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, वहाँ लोग चमगादड़ आराम से खा जाते हैं। चमगादड़ को खौला के उसका सारा जूस बना के उसका सूप बना के पीता है सब। अगर हम लोग थोड़ा सा पैदाइश में तनी सा बॉर्डर हिलते लोग ना, इंडिया के बगले में कौन है? चाइना। आज हम लोग भी क्या खा रहे होते हैं। मॉरिटोनिया के पास जाके देखिएगा, नीचे एक देश मिलेगा सेनेगल, राजधानी होगा डकार। सेनेगल की राजधानी डकार, सेनेगल की राजधानी डकार। डकार मिल गया, सेनेगल की राजधानी डकार, डकार मिल गया। सेनेगल के अंदर में एक देश घुस गया होगा गाम्बिया, सेनेगल के अंदर एक देश घुस गया होगा गाम्बिया। अब जरा देखो गैम्बिया जो देश है उस सेनेगल देशवा के बीचवा में दिख रहा है, बताइए एकदम इसके बीच के अंदर, यहाँ पे अंदर में उसके कौन जगह? गाम्बिया। समझ में गया? अगर कहीं जो युद्ध हुआ और सेनेगल दाब दिया किसको? गाम्बिया, तो क्या हाल होगा? खतरनाक हो जाएगा। जबकि सेनेगल ही डरता है, क्योंकि गाम्बिया अगर घोंपा तो चारों ओर से घोंप देगा, अंदर वाला अगर मारा तो चारों ओर से क्या कर देगा? मार देगा। युद्ध में जिसके पास जितना पैसा है वो युद्ध में उतना ताकतवर है। युद्ध पैसे के दम पे लड़ी जाती है। आज देखिए ईरान को क्या कर रहा है सर, तबाह तबाह कर रहा है। टॉप कमांडर क्या कर दे रहा है? मार दे रहा है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे तो ये सेनेगल मिल गया, उसके बगल में गाम्बिया। यहाँ से एक बीमारी फैली थी, इबोला। कौन सी बीमारी फैली थी? इबोला नाम की क्या फैली थी? बीमारी फैली थी, इबोला वायरस। ये वायरस था दिखने में बहुत भयानक था। इबोला वायरस, एकदम भयानक मर रहे थे तो नहीं बोला से शरीर सड़ जा रहा था। शरीर क्या हो जा रहा था? सड़ जा रहा था। बहुत भयानक मर रहे थे यहाँ पे इबोला वायरस से। अब पूरे अफ्रीका में फैला हुआ था इबोला वायरस और लोग इतना बुरी तरह से मर रहे थे ना इबोला वायरस से। देखिए बेचारा मर गया तो इसको टांग के ले जा रहे हैं सब पीपीई किट से पहन के, मरा नहीं अभी मरने वाला है बेचारा। और दफनाया जा रहा था तो एकदम गहराई में करके। यहाँ देखिए, यहाँ कितना भयानक फैले थे। एक मर गया, एक ठो को हो गया तो लोग पीपीई किट से ले जाके ऐसे कम्युनिटी ग्रेवयार्ड बनाया जाता, लाइन से बनाया गया था। समझा गया? इसी के लिए एक दवा बनाई गई थी रेमडेसिविर। इसी बीमारी के लिए दवा बनाई गई थी रेमडेसिविर। रेमडेसिविर से ये सही हो गया। अब कोरोना में भी कौन सी दवा दी गई? रेमडेसिविर। कोरोना में भी कौन सी दवा दी गई थी? रेमडेसिविर। समझा कि नहीं आ गया? इसको दफना रहा है कि क्या कर रहा है जी? इसको जिंदे नहीं ना दफना रहा है। बहुत खतरनाक था। कौन सा वायरस? इबोला वायरस। कौन वायरस? इबोला वायरस। इसकी दवा का नाम क्या था? रेमडेसिविर। बहुत खतरनाक बीमारी था, अफ्रीका में फैला था। मरीज के हथवा पर सड़ के गल जाता था। बहुत बुरा हाल था यहाँ इबोला में। आगे बढ़े, इबोला सेनेगल और गाम्बिया से फैला था। ये बीमारी आई कैसे? तो ये बीमारी बेसिकली चमगादड़ों में थी। चमगादड़ क्या करते थे? फलों को खाते थे और फलों को खाने के बाद वो फल का, चमगादड़ का इतनी चूँकि पेट, आधा फल खाया आधा छोड़ दिया। उस फल को जब आधा तोड़ देती थी तो कुछ फल नीचे गिर जाता था, कुछ फल नीचे गिर जा, नीचे आके उसको बकरी उकरी खा जाती थी। तो चमगादड़ से फल में, फल से बकरी में, अब बकरी को आदमी खा गया। बकरी कौन खा गया? आदमी। आदमी नहीं भी खाएगा तो बकरी घर में जाएगी, बकरी तो जाएगी घर में। गाय भैंस पालेंगे, गाय भैंस जाके खा लेगी, उसके शरीर में आ गया, गाय भैंस आप घर में ले जाएंगे और घर में गाय भैंस को दूध निकालने टाइम, उसको नहलाने टाइम आप उसके संपर्क में आएंगे और आ गया वहाँ से क्या चाहिए? इबोला। तो ये चमगादड़ जो है ना, बड़ी मतलब क्या है, बीमारी फैलाया है। चमगादड़ बहुत बीमारी फैलाया है।
अब चूंकि चाइना में क्या है कि चमगादड़ खाना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, वहाँ लोग चमगादड़ आराम से खा जाते हैं। चमगादड़ को खौला के उसका सारा जूस बना के उसका सूप बना के पीता है सब चाइनीज सब। देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा पैदाइश में तनी सा बॉर्डर हिलते लोग ना, इंडिया के बगले में कौन है? चाइना। आज हम लोग भी क्या खा रहे होते हैं? चमगादड़ खा रहे होते। कौन सा पुण्य किए थे हम लोग जो यहीं हो गए हम। खाने की जो वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। भले लाइफ जीने की जो क्वालिटी है ऑफ लाइफ है इंडिया वालों का नहीं है। एक इंडिया का आदमी क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी जिम्मेदारी से ख़त्म हो जाती है। अपने पिताजी को देखिएगा, हमेशा संघर्ष, कभी सुकून से कोई नहीं रह सका। कभी सुने हो कि आपके पिताजी कभी घूमने गए आराम से कहीं, छुट्टी मनाने 10 दिन, बहुत ऑफिस में वर्क है, ज़िंदगी नहीं टाइम दिया वहाँ पे। तो क्वालिटी लाइफ हम लोग का क्या है? एकदम कम है। अब बेचारे अब जब पिताजी बूढ़े होने के बाद जब फूफा बन जाते हैं तो ससुरालों जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो दामाद थे भयंकर इज्जत था, और कुछ समय बाद वो बन गए फूफा, एकदम मूल्य ह्रास हो गया। क्वालिटी लाइफ हम लोग की कम है। सिएरा लियोन और लाइबेरिया, ये देश भी इबोला वायरस के चपेट में बहुत ज़्यादा आ गए थे। और भले इबोला वायरस कहाँ से फैला था? गाम्बिया और सेनेगल, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे किया था? सिएरा लियोन और लाइबेरिया को। सिएरा लियोन और लाइबेरिया को प्रभावित किया था। सिएरा लियोन और किसे प्रभावित किया था? लाइबेरिया को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। हालांकि वह वायरस बहुत कंट्रोल हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा डेडली था। उसमें मौत जो होती थी ना, तो मांस एक, जैसे कोरोना 1 हफ्ते के बाद ना 14-15 दिन के बाद फेफड़ा में इतना जगह बना लेता था कि अब सांस लेने में दिक्कत होता था। लेकिन वो मरीज बाहर से दिखने में डरावना नहीं लगता था। जिसको कोरोना हुआ है वो बाहर से दिखने में डरा, उसका फेफड़ा काम करना छोड़ दिया, लंग्स कोलैप्स हो गया, मर गया। इसमें क्या होता था ना, शरीर सड़ जाता था। जैसे किसी के ऊपर खौलता तेल से नहवा दो, शरीर कैसे हो जाएगा? वैसे सड़ जाता था इसमें। आप अब बहुत बुरी तरह से मरता था इबोला में। उसके लिए जो वायरस बना था उसी चीज़ को क्या किया, कोरोना में यूज किया। जैसे हम लोग ना बीमारियों से लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं, अगर वैसे गरीबी से लड़ने के लिए एकजुट हो जाए तो गरीबी भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन एक बहुत विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि दुनिया में जितनी संपत्ति है वो अमीरों के पास है। तो उसने कहा था कि अमीर और गरीब सबकी संपत्ति लेके एक साइड में रख दो और पूरी दुनिया को संपत्ति विहीन करके लाइन में खड़ा करके सबको बराबर बराबर पैसा दो। सबको बराबर बराबर, यानी अमीर का भी पैसा ले लो, गरीब का भी ले लो, एक जगह इकट्ठा करके पूरी दुनिया में कितना पैसा दो, सबको बराबर बराबर। कहा था कि महज 2 साल के बाद आप देखिएगा जो गरीब था फिर से गरीब हो गया, जो अमीर था फिर से अमीर हो गया। ये हकीकत है। आप गौर करके देखिएगा ना, जो बहुत अमीर टाइप के रहे उनका मेंटेलिटी अलग होता है। उनकी सोच होती है कि भैया 15 घंटा तो उनको काम करना है, 15 घंटा काम करेगा, आई 8 घंटा में डंटा मारेगा, 8 घंटा सही से नहीं करेगा। तो बहुत चीज़ें ये होती है। शौक तो दुनिया भर का पालेगा सब। आप मार्क जुकरबर्ग को देखे होंगे, फेसबुक का मालिक, एक के टी शर्ट पे देखे होंगे, उसके पास उसी मॉडल का 5 गो टी शर्ट होगा, 10 गो टी शर्ट होगा, लेकिन दिखता होगा किस पे? एक के टी शर्ट पे। लेकिन आई जो आजकल EMI पर आईफोन लेके उड़ रहा है सब वो में ना यही ऊपरा वाला जेबिया में रखता है सब, यहाँ दिखाए खातिर ऐसे ऊपरा रखेगा सर। हमारा 2020 का मोबाइल है, 2020 का है, 7-8 हज़ार का था उस समय। लॉकडाउन लगा था तो लिए थे। उस समय सस्ते न था, मतलब 7-8 हज़ार। हमको आइडिया 20 का था, इतना आइडिया नहीं, 7-8 हज़ार का नहीं था, न तो 15-20 के रेंज का था, 15-20 के रेंज का था। मतलब 5 साल हो गया, लॉकडाउन लगा 2020 में।